हाँ मैं अपना नंबर भेजूँ। मैं तो अपना बना रहा गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? अगर कोई लाइव है, क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा आज फिर से लाइव आपके बीच में। और जैसा कि आपको मालूम है कि मार्केट में बहुत गर्मा गर्मी है और कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आता है ना तो विपरीत बुद्धि हो जाती है, बेकार बुद्धि हो जाती है, चाहे फिर कितना भी समझदार इंसान क्यों ना हो। मैंने टीम ने एक फ़ैसला लिया था कि हम लोगों ने जो पिछली कंपनी हम लोग कर रहे थे ओके लाइफ केयर, उसको क्विट करने का हम लोगों ने फ़ैसला लिया था। और उसके बाद हम लोगों ने एक बहुत अच्छी कंपनी को दोबारा शुरू किया, एक नई कंपनी को हमने दोबारा शुरू किया, क्योंकि इस बार हम नहीं चाहते थे कि किसी पुरानी कंपनी में हम लोग जुड़ें। और उस कंपनी का नाम है KRS ग्रुप। और जैसे ही हमने KRS ग्रुप को ज्वाइन किया, सबसे पहली चीज़ मैं बताता हूँ, उससे पहले KRS ग्रुप के बारे में मार्केट में कोई अफवाह नहीं थी। ओके लाइफ केयर के जितने भी टॉप लीडर हैं, चाहे वो अखिलेश सिंह हो, चाहे वो सोनम जायसवाल हो, चाहे वो DK खंडेलवाल जी हों, चाहे वो SP वशिष्ठ जी हों, चाहे वो सागर सिन्हा जी हों, या वो प्रीति हैं, या आपका दीपा एंड प्रतीक हैं, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, इससे पहले कभी भी एक चीज़ को, साजिश को समझो, साजिश किस चिड़िया का नाम होता है। जब तक हम ओके लाइफ केयर में थे, KRS का कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं था। लेकिन जैसे ही अजय शर्मा KRS के अंदर आता है तो KRS के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया जाता है। यही चीज़ हुई थी जब अजय शर्मा वेस्टीज छोड़ के ओके लाइफ केयर के अंदर आया था, तो ओके लाइफ केयर के बारे में गलत गलत बातें बोलनी शुरू कर दी थी। आज वही चीज़ हो रहा है। और ये सबसे ज़्यादा कौन कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा जो है वो अब ये लोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आपके ओके लाइफ केयर के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अभी हमने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के तुरंत बाद आज एक मैसेज जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब काम बेकार होता है ना, फिर बेकार ही होता चला जाता है। अब एक वीडियो वायरल कर रहे हैं, पोस्ट वायरल कर रहे हैं कि अजय शर्मा को सेटिंग मिल गई। ये लाइव पूरे हिंदुस्तान के बहुत सारे कंपनी के मैनेजमेंट वाले लोग भी आज देखेंगे। मुझे जवाब देने के लिए इसलिए आना पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं फिर दोबारा किसी इंसान की छवि को खराब किया जा रहा है। सबसे बड़ी जो चीज है, जिस व्यक्ति ने मुझे फोन किया है, मैसेज किया, सब इस बात को मानेंगे। वेस्टीज के बहुत बड़े बड़े लीडर्स जिनका मैसेज मेरे पास आया कि सर आप हमारे साथ डिसीजन लीजिए। इवन वेस्टीज की एक एम्बेसडर दीपाली पात्रा वाला का मैसेज मेरे पास आया कि सर आपसे बात करनी है, किसी को देखना है मैं अपना व्हाट्सएप चेक करा दूंगा। पवन मलिक जी की टीम से मेरे पास मैसेज आया कि सर आपसे बात करनी है, एक बार हमारे साथ बैठिए। SP भारिल जी एंड टीम का मैं चैट दिखा दूंगा, वहां से मेरे पास फोन आया कि भारिल साहब से आपको मिलवा देते हैं, वहां बैठे। सोनू शर्मा की टीम से परसों ही आया कि सोनू शर्मा जी से हम आपको मिलवा देते हैं, वहां बैठे। ये तो वेस्टीज के बड़े बड़े लीडर्स के मैं आपको नाम बता रहा हूं। इसके अलावा मोदी केयर मैनेजमेंट से मेरे पास फोन आए कि आप हमारे साथ आइए, हमारी मैनेजमेंट आपसे मिलना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है। कल रात को ही मेरे एक मित्र हैं संजय सिंह राजपूत, जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है, उनका भी मेरे पास फोन आया। इवन उस कंपनी के जो मालिक हैं चंद्राकर जी, उनका भी मेरे पास मैसेज आया कि अजय जी एक बार आपके साथ मिलना। और इस तरीके से तमाम बहुत बड़ी छोटी कंपनियों के मैसेज मेरे पास आए कि सर आप डिसीजन ले रहे हैं तो एक बार सोच समझ के लीजिएगा। और अभी एक व्यक्ति है, मैं तो उसको ज़्यादा तूल नहीं दूंगा, नाम लूंगा, उसका एक फेसबुक लाइव चल रहा है और उस पर कुछ लोग, जिनको मैं तो सीधा सीधा बोलूँगा नमूने हैं वो सारे लोग। पहली बात तो आप ये देखिए कि लाइव किसका चल रहा है, वो है क्या, उसने इस इंडस्ट्री में किया क्या है, और उसके लाइव पे जो लोग जा रहे हैं वो कौन है। एक लेडी है जो कभी मेरी कंपनी में थी, मैं नाम लेके यहाँ पे ना तो उनको बदनाम करना चाहता हूँ, ना उनकी मैं प्रमोशन करना चाहता हूँ।
हाँ, उनकी ऑडियो जरूर मैं वायरल करूंगा। 27 तारीख को मैडम का फ़ोन मेरे पास आता है। कौन सी कंपनी है वो जो खुली है? ओवा इंडिया, ऑल इन वन, यानी कि ओवा इंडिया, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बन गई है मैडम। 27 तारीख को दोनों हस्बैंड वाइफ तड़प रहे थे, ऑडियो है मेरे पास, तड़प रहे थे कि शर्मा जी कैसे भी करके हमारी कंपनी में आ जाओ, मैनेजमेंट से सारी बात करा देंगे, आप जैसे लीडर की हमें जरूरत है, आपको ऊपर की आईडी मिल जाएगी, आप आ जाइए। आज वही लेडी एक व्यक्ति के लाइव में जाके बैठी है और मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रही है। 27 तारीख को मैं उसको बोल रहा हूं, मेरे घर में सब बैठे हुए हैं, हम लोग लाइव जा चुके हैं, हम लोगों ने डिसीजन ले लिया है KRS का, और मैं नहीं मिल सकता हूं, आधा घंटे के लिए मिल लो, हम आपके घर आ जाएंगे, घर के बाहर आ जाएंगे, टीम से एक बार अलग आके मिल लो। और ऐसी कंपनी को ओवा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है, जो मैडम पिछले 6-7 महीने, 1 साल के अंदर कम से कम 6 कंपनियां तो बदल चुकी हैं। कहते हैं ना, सोशल मीडिया के ऊपर किसी के बारे में जो भी बकवास करो लोग आगे सुन लेते हैं, लेकिन मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूं। अब आगे ना ओवा इंडिया के, उस लेडी के चक्कर में ओवा इंडिया का भी नाम आ गया। ब्रांड एम्बेसडर है ओवा इंडिया की, ब्रांड एम्बेसडर बताती है। अभी कंपनी को खुले हुए 4 दिन नहीं हुए, उस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है मैडम। 27 तारीख को तड़प रही थी, रो रही थी कि सर आप कैसे भी करके हमारी कंपनी में आ जाइए। उसके लाइव में, उस बंदे के लाइव में ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं जिनका इस इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। एक व्यक्ति और है, आज मैं बोल देता हूं, थोड़ा सा खुल के बोलना जरूरी है, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब कभी जिंदगी में नहीं बोलेंगे, और मुझे अपनी रेस्पेक्ट बोलना पड़ेगा सर। आज मुझे अपनी रेस्पेक्ट को बचाने के लिए बोलना पड़ेगा। एक व्यक्ति है, उसका नाम जरूर लूंगा, मुकेश झा। उसके घर में खाने को नहीं हुआ करता था, डॉक्टर साहब ने एज ए ब्रदर उसकी इतनी मदद की है, लेकिन ये बेचारे इतने शरीफ आदमी है, कभी बोल नहीं पाए। उसको उत्तराखंड से आने जाने का किराया, उसको अपने घर में खिलाना बैठाना सब कुछ इन्होंने किया। क्या कारण है कि वो डॉक्टर कुमार गौरव झा के बारे में नहीं बोल रहे, बाकी सबके बारे में बोल रहे हैं। मैंने कई बार डॉक्टर कुमार गौरव झा को बोला, सर ये आपकी गलत बात है, वो व्यक्ति मेरे बारे में आके जो मर्जी बोल देता है, लेकिन भाई भाई के रिलेशन के चक्कर में आज तक ये नहीं बोल पाए। हमारी पूरी टीम गवाह है कि मुकेश झा को जितना पैसे से सपोर्ट डॉक्टर कुमार गौरव झा ने किया है, उतना उसको जिंदगी में कोई नहीं कर सकता। और उसके बावजूद उसने इस तरीके की बातें जो है मेरे बारे में फैलाई हैं, इस बात का फायदा उठा के कि मेरा भाई शरीफ है, ये कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन माफी चाहूंगा डॉक्टर साहब, आज मुझे ये बात बोलनी पड़ी है, और ये हम सबको मालूम है। वो भी उस लाइव के अंदर था। अब वो उस लाइव में क्यों था? आज वो व्यक्ति भी लाइव आके बोल रहा है कि लोग लाइव आ जाते हैं, लोग लाइव आके बोलते हैं और ओके लाइव केयर की बुराई कर रहे हैं, जबकि वो 1 घंटे का वीडियो जब एक कंपनी में गया था, क्या नाम है उसकी भी कंपनी का, नेगोशिया कंपनी के अंदर गया था वो, और नेगोशिया कंपनी के मालिक की ऑडियो मेरे पास है, उसको भी मुझे वायरल करना पड़ेगा, कैसे सेटिंग मिलती है। और मैं तो कह रहा हूं हर कंपनी में सेटिंग मिलती है भाई, कौन सी ऐसी कंपनी दिखाओ जिसमें सेटिंग नहीं मिलती। बस जिसको नहीं मिली वो समझ लो वो दब रहा है। नेगोशिया कंपनी में वो गया, जाते ही उसने ओके लाइव केयर के खिलाफ 1 घंटे का वीडियो बना दिया। उस टाइम डीके सारन भी खराब था, सब कुछ खराब थे। और आज वो बेवकूफ इंसान, वो मेंटल इंसान, मैं तो मेंटल ही बोलूंगा उस इंसान को, भले ही वो मेरे लिए 10 वीडियो बनाए, लेकिन आप लोगों को ऐसे इंसानों को पहचानना पड़ेगा। आज वो कह रहा है इतनी बढ़िया कंपनी के बारे में गलत बात बोल रहे हैं, इतनी बढ़िया कंपनी की बदनामी कर रहे हैं। अबे तू अपने 1 घंटे की वीडियो देख, तूने क्या बोला था? तूने क्या बोला था ओके लाइव केयर के खिलाफ? 1 घंटे की वीडियो देख, तूने क्या बका था जब तो हम ओके में ही थे। तू मेरे घर आया, माफी मांगा, अगले दिन फिर तेरे खिलाफ किसी वीडियो, तीसरे दिन तू कह रहा फिर मैं नेगोशिया में चला गया। क्यों? क्योंकि तेरे नीचे जो टीम थी उन्होंने मना कर दिया वापस आने के लिए। तो ये तो हो गई इनकी बात। अब मैं वापस आता हूं ओके लाइव केयर की मैनेजमेंट और इन सब के बारे में। आज पूरे हिंदुस्तान से इनकी आज मीटिंग देखो क्या हो रही है। ये फिर, मैं कह रहा हूं विनाशकाली विपरीत बुद्धि, फिर अपनी अस्तेसी कराएंगे। आज 3-3 आदमियों की मीटिंग देने के लिए तैयार हो रहे हैं, 1-1 आदमी की मीटिंग देने के लिए तैयार हैं। ये वो लोग जो अपनी बड़ी लीडरशिप का 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए कमाने वालों के फोन नहीं उठाया करते थे। वो डीके सारन जिसको कभी बुलाया करते थे मीटिंग के अंदर, कहता था अब मेरी जरूरत नहीं है। आज वो डीके सारन अभी लखनऊ में बैठे हुए हैं और पूरे हिंदुस्तान से मुश्किल से 60-70 लीडर आए हैं इनके, और 60-70 में किसी का भी चेक, मैं गारंटी बता रहा हूं 10 लोग ऐसे नहीं होंगे। 60-70 पूरी टॉप एंटायर ओके लाइफ केयर की लीडरशिप को बुलाया गया, उसमें से 10 लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिनका चेक 1 लाख रुपए से लेके और 20 लाख के बीच में हो। इतनी बड़ी कंपनी जो पिछले 4-5 सालों से चल रही है, और मैं गारंटी दे रहा हूं इनके 20 लोग भी आज की डेट में ऐसे नहीं होंगे जो 1 लाख रुपए से लेके
और 20 लाख रुपए तक हों। आप इनके चेक निकलवाइए सबके, और ये हिंदुस्तान में लोगों को उल्लू बना रहे हैं। मैं बिल्कुल शांत बैठ गया था, हमने कहा हम अपनी कंपनी करते हैं। आज फिर इन्होंने एक वीडियो, जो एक फेक वीडियो है, उसको बनाया, उसको वायरल किया, और सबसे ज़्यादा वायरल ये जो हुआ, देखिए अब मैं इस कंपनी में KRS में काम कर रहा हूँ। अब वो जो मेरा वीडियो है वो कहीं ना कहीं से आया। अगर ये किसी दूसरी कंपनी से आया होता तो मैं एक बार को एक्सेप्ट भी कर लेता, लोगों को मानना भी चाहिए था यार ये वेस्टीज वालों ने भेजा है, IMC वालों ने भेजा है, मोदी केयर वालों ने भेजा है। केवल ओके लाइफ केयर वालों को ही वो वीडियो मिला, ओके लाइफ केयर वालों को ही मेरा ID पासवर्ड मिला, या ओके लाइफ केयर वालों को भी सारी चीजें मिली। अब ये कह रहे हैं जी अजय शर्मा को सेटिंग मिल गई। दिमाग लगाना थोड़ा सा हो तो। और ये नीचे ट्री दिखा रहे हैं कि अजय शर्मा को इतने लाख का बिजनेस है। अब यहाँ पे दो चीजें समझने वाली बात है, यानी कि या तो मेरे ऊपर कोई ID लगी हुई है, वो व्यक्ति इनको दिखा रहा है अपना ID पासवर्ड खोल के। अगर ऐसी सेटिंग होती तो मैं तो जो कंपनी, अगर ID चेंज होती है, इस तरीके की सेटिंग मिलती, तो मैं तो कंपनी का बिल्कुल टॉप ID के नीचे ही ID ले लेता ना। इतना दिमाग इनके अंदर है नहीं। अब इन्होंने डाला कि लेफ्ट, और लेफ्ट के अंदर इतना बिजनेस जा रहा है, राइट में कोई बिजनेस नहीं जा रहा है इनके। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर मुझे पावर लैग मिल गई है, मैं बोलता हूं इनकी लीडरशिप में ना तो दिमाग है, और जो इनका नेता है ना उसके अंदर तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। क्योंकि वो आज मीटिंग ट्रेनिंग में मेरे खिलाफ ही बोल रहे हैं खड़े होकर। वो ये नहीं समझा रहे हैं कि भैया हमारा नुकसान हो जाएगा, शांत रहो, काम धंधे में लग जाओ। जितने भी समझदार डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो अंधभक्ति से जुड़े हुए हैं, उनका तो भैया कभी भी जिंदगी में भगवान भी आ जाए उनको सफाई नहीं देना चाहता। लेकिन एंटायर इस इंडस्ट्री में जितने लोग जुड़े हुए हैं, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर किसी व्यक्ति को 2 लेग पे 1 लेग में कंपनी की तरफ से पावर मिल जाएगी, तो बाकी की सारी टीम को कहां डालेगा? कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे, हाँ जी डॉक्टर साहब, अगर एक साइड में पावर मिल जाए आपको मेरी तरफ से कि भाई एक साइड में मैंने, मान लीजिए कंपनी ने एक ID आपके नाम ट्रांसफर कर दी, अब आपकी जितनी भी ओके लाइफ की टीम है उसको कहां डालोगे? क्या कुछ लोगों को आप लेफ्ट में भी डालोगे क्या? बिल्कुल नहीं, पागल थोड़ा। इसीलिए कह रहा हूं ये मंदबुद्धि लोग हैं। एडिटिंग करते समय भी इनको समझ में नहीं आता। अगर कंपनी मुझे पावर देती तो मेरी एंटायर लीडरशिप दूसरी लेग में होनी चाहिए थी। अब मैं दिखाना चाहता हूं, आप ध्यान से देखेंगे तो मेरी एक लेग के जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो ये सामने बैठे हुए सत्यपाल जी, और दूसरी लेग के डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं मेरे डॉक्टर कुमार गौरव झा। अब सत्यपाल जी आपकी ID किस नाम से है सर? सर मेरी ID मेरे बेटे के नाम से चलती है। बेटे का नाम क्या है? दीपांशु है। और ये बैठे दीपांशु। दीपांशु आपका नाम क्या है? दीपांशु। नीचे मैं हूँ, और दीपांशु जी के नीचे सतपाल जी हैं। यानी कि ये मंद बुद्धि लोग हैं, इनको इतनी अकल नहीं है कि किसी लीडर को अगर एक लेग पे सेटिंग मिलेगी तो वो अपनी एंटायर लीडरशिप दूसरी लेग में लगाएगा। लेकिन कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो काम इनका हो रहा है। अब मैं बीच में एक बात बोल देता हूं, इनकी बात का तो मैं जवाब दूंगा, और 1-2 दिन में हम ऐसे ऐसे लोगों को लाइव लेके आने वाले हैं जो ये बोल रहे हैं ना, अभी मेरे गुजरात की एक टीम के लीडर बोल रहे हैं हम बच गए, हम ये कर गए, हमने ये कर दिया। कल एक ऐसे व्यक्ति को लेके आऊंगा जो दिखाएंगे कि DK सहारन सेटिंग देता था, उनके फोन से जो दिखाएंगे DK सहारन सेटिंग देता था। अगर चाहिए ना इनको, अगर वाकई ये चाहते हैं कि मैं मैदान में उतरूं तो पूरा उतरूंगा। मोबाइल में DK सहारन के नंबर से चैट दिखाऊंगा मैं आपको, जिसमें DK सहारन ने बोला है कि इतने महीने तक इतनी सेटिंग तुम्हें मिलेगी, वो मैं दिखाऊंगा आपको। ये जितने भी ओके लाइफ केयर वाले हैं अभी पागल हो गए हैं, इनकी पूरी लीडरशिप टूट के या तो हमारे साथ आ रही है या किसी और कंपनी में जा रही है, और आज से नहीं हो रहा है तो बहुत पहले से हो रहा था। और सबसे ज़्यादा ये वीडियो वायरल कर रहे हैं, फिर मुझे नाम लेना पड़ेगा क्योंकि भैया जरूरी है। सबसे ज़्यादा ये वीडियो और पोस्ट जो वायरल कर रहे हैं वो सुपर कोच की टीम वाले कर रहे हैं, जिसका नाम है सागर सिन्हा। हकीकत में किताबी ज्ञान है, फील्ड में तो आज तक काम किया नहीं भाई साहब आपने। आ जाओ मेरे साथ वाद विवाद कर लो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, बताता हूं क्या होगा। अमित कुमार इनकी टीम का एक लीडर है, जिसको कोर टीम का मेंबर बताते हैं ये, जिसको अमित कुमार, जिसको ये बताते हैं लाख रुपए महीने तक का मेरा कोर टीम का मेंबर है। ऐसे तो इनके कोर टीम के मेंबर हैं। उसने भी वो वीडियो डाल रखी है जो एडिटेड है। और सागर सिन्हा के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, टॉप लीडरशिप है, आप उनके वहां जाते देखिए, सब ने वो पोस्ट वायरल की हुई है। क्योंकि इनका माइंड गेम है कि भाई बंदे को बदनाम करो, कहीं और से ज्वाइनिंग इनके पास नहीं आएगी। तो आप सभी लोगों से मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इन लोगों की, इन जालसाजों की बातों में आने की जरूरत नहीं है। मैं पहले भी बोलता था, अब फिर बोल रहा हूं, जिस व्यक्ति को भी मेरी ID चेक करनी है वो मेरे से मिले,
मेरे घर पे आए, चाय पिए और मेरी आईडी पासवर्ड मैं उसको दे दूंगा, अपने आप बैठ के खोले। आईडी लगाई अपनी 27 अगस्त की सॉरी आप कौन सी डेट को लगाए? 27 को लगाई ना शायद। 27 अगस्त को हमने एंट्री लगाई है, पहली एंट्री मेरी लगी है और मेरे नीचे सब एंट्री जो है 27 अगस्त की लगेंगी। अब इससे बड़ा सबूत मैं कुछ नहीं दे सकता हूं, इससे बड़ा आह्वान मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये मिसगाइड कर रहे हैं उन लोगों को जो हमारे साथ आ चुके हैं, और ये मिसगाइड करना चाहते हैं उन लोगों को जो इनसे परेशान होकर हमारे साथ आना चाहते हैं। इससे बड़ा सबूत कोई नहीं देगा, मैं दे रहा हूं सबूत। आप मेरे साथ आइए, मेरे घर पे बैठिए, मेरा आईडी पासवर्ड लीजिए। 27 तारीख से हम लोगों ने एंट्री डाली है और अभी तक एक भी व्यक्ति ने अपनी आईडी एक्टिव नहीं कराई है। लेफ्ट में भी PV0 है, लेफ्ट में भी आईडी जो है PV0 है, राइट में भी PV0 है। अब इससे बड़ा सबूत मैं नहीं दे सकता हूं। आप में से कोई भी व्यक्ति आए, मेरे साथ बैठे और मैं अपना लेफ्ट राइट का ट्री आपको दिखाता हूं। और सबसे बड़ी जो चीज है, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप में हिम्मत है तो आप पूछ लेना। आज तक इस बात का जवाब नहीं मिला मुझे कि सागर सिन्हा के अकाउंट में 2 लाख रुपए किस बात के ट्रांसफर किए गए थे। अमित कुमार जी, सागर सिन्हा जी का अकाउंट चेक कीजिए, उनसे पूछिए 2 लाख रुपए अखिलेश सिंह ने किस बात के ट्रांसफर किए थे उनके अकाउंट में। उसका जवाब आप नहीं लोगे। और बाद में अखिलेश जी से जब गलती से कहीं पोस्ट हो गया और वो वायरल हो गया, जो सच्चाई है, क्या कह के दबाया गया कि मैंने इनकी टीम में रिवार्ड निकाले थे 2 लाख रुपए के, वो 2 लाख रुपए मुझे इनको देने थे। वाह, रिवार्ड पहले बांट दिए, 2 लाख रुपए बाद में दे रहे हैं आप। अरे रिवार्ड देने थे तो आपको आप देते ना। सागर सिन्हा कौन होता है रिवार्ड देने वाले? भाई जब अपलाइन रिवार्ड बांट रही है तो अपलाइन रिवार्ड बांटेगी ना, अपलाइन पैसे क्यों देगी? हम घास नहीं खाते, हम भी खाना खाते हैं। आज तक इस बात का ना अखिलेश जवाब दे पाया है, ना DK सारन जवाब दे पाया है, ना सोनम जायसवाल जवाब दे पाई है, और ना इनकी कंपनी का कोई लीडर जवाब दे के पाया। ध्यान से मेरी बात को अगेन सुनना। मैं अगर अपनी टीम का अपलाइन हूं और मैं डाउनलाइन में रिवार्ड निकाल रहा हूं तो मैं रिवार्ड दूंगा, पैसे थोड़ी दूंगा अकाउंट में। अखिलेश जी ने क्या 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 हमें बेवकूफ बनाया, हम चुप रहे उस वक्त। अरे सर वो उन्होंने रिवार्ड निकाले थे ना, तो उन्होंने रिवार्ड दिए थे तो मैंने 2 लाख रुपए उनको ट्रांसफर कर दिए। MG सेट है 100%। नहीं तो सागर सिन्हा जी आए, अपना अकाउंट जिस दिन से ओके लाइफ केयर को ज्वाइन किया है तब से लेके अब तक का अकाउंट दिखाएं, और अखिलेश जी अपने अकाउंट दिखाएं जब से ओके लाइफ केयर में ज्वाइन हुए तब से लेके अब तक कितनी MG अखिलेश जी ने बांटी है। ये सारे के सारे लोग मूर्ख बनाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों के फोन मेरे पास आ रहे हैं, 10-10, 15-15 लाख रुपए अभी तक इन्होंने सेंटर वालों के दिए नहीं है। लोग 8-8, 9-9, 10-10, 11-11 महीनों से रो रहे हैं। फोन आने में लाइव पे आना नहीं चाहता था, बुलाना नहीं चाहता था उनको, लेकिन अगर ये मुझे मजबूर करेंगे तो मुझे रोज बैठना पड़ेगा किसी एक व्यक्ति के साथ लाइव लाके कि ओके लाइव केयर में किस तरीके से लोग बर्बाद हुए हैं। अब जो मर्जी आप लिख सकते हैं, जो मर्जी आप सोच सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज आपको फिर बता रहा हूं, मेरे घर पे आओ, मेरी आईडी देखो, आईडी पासवर्ड मैं लाइव भी आपको बना के दिखा दूंगा। अब आना था तो मेरी आईडी से भी आना था, दूसरे की आईडी से दिखा रहे हो। और मेरे को अगर सेटिंग लेनी थी मैं कंपनी में टॉप आईडी ले सकता था, बीच में क्यों लूंगा मैं फिर किसी के बीच में लूंगा क्या? और सबसे बड़ी बात, जिस दिन मैं ओके लाइफ केयर में आया था यही काम वेस्टीज वालों ने किया था, और मेरे बारे में उस वक्त भी, ये वो लीडर समझ सकते हैं जो एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर जाते हैं, उस वक्त भी यही बोला गया था कि अजय शर्मा को सेटिंग मिल गई, अजय शर्मा बिक गया, अजय शर्मा को 1 लाख बनाई मिली है। तो ये जितने भी आदित्य कौल, सोनम, दीपायन, प्रतीक, ये जितने भी लीडर हैं, ऊपर अखिलेश, प्रदीप दलाल जी आज कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर हैं भाई साहब। लेकिन हमने तो प्रदीप दलाल जी को आज तक कभी सेमिनार देते हुए देखा नहीं। क्या सेटिंग है कंपनी की, बता दो जरा थोड़ी सी। आज तक किसी ने पूछा प्रदीप दलाल जी को सेमिनार या ट्रेनिंग या मीटिंग देते हुए देखा है आपने? प्रदीप दलाल की अखिलेश के ऊपर एंट्री है और एक साइड में अखिलेश का और एक साइड में KS बाजवा। क्या प्रदीप दलाल जी के अंदर इतनी काबिलियत है कि वो मीटिंग सेमिनार देके किसी एक आदमी को कन्विंस कर सकते हैं? इसका मतलब पार्टनरशिप है DK साहरन की और उनकी। और मैंने आज तक लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल मैं उठा रहा हूं, मैंने आज तक लाइफ के अंदर किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट में जो काम करते हैं उनकी आईडी नेटवर्क में नहीं देखी, चाहे एमवे को उठा लो, चाहे वेस्टीज को उठा लो, या किसी को भी उठा लो। एक कंडीशन होती है, या तो आप मैनेजमेंट में काम करोगे या फिर आप कंपनी में काम करोगे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। अगर कोई मैनेजमेंट का व्यक्ति ये कहता है कि मुझे नेटवर्किंग करनी है, तो कंपनी कहती है पहले रिजाइन करो उसके बाद नेटवर्किंग करो, क्योंकि कंपनी के अंदर भी हो आप और नेटवर्किंग भी कर रहे हो तो अंदर आप मैनिपुलेट कर सकते हो किसी को भी। लेकिन आज तक समझ में नहीं आया कि विक्रांत नारवाल की एंट्री क्यों डली हुई है।
आज तक समझ में नहीं आया कि विक्रांत नारवाल को पे आउट कहां से आता है। जवाब है आपके पास। प्रदीप दलाल जी की आईडी पे दोनों पे आज बताते हैं 40 लाख रुपए का चेक बनता है उस व्यक्ति का जिसको बोलना नहीं आता है। इसका मतलब कंपनी ने पहले से ही सेटिंग करी, ऊपर अपनी आईडी लगाई, उसके बाद प्रदीप दलाल जी को पार्टनर बनाया और प्रदीप दलाल जी से कितने पैसे डी के सारन ने लिए हैं। एक व्यक्ति हैं संजीव सोनी जी, मुझे माफ करना संजीव सोनी जी, मुझे आपका नाम लेना पड़ रहा है, अभी वो छोड़ के चले गए। इनके खास दोस्त, इनसे पूछो संजीव सोनी जी क्यों छोड़ के चले गए आपका साथ। वो तो 24 घंटे आपके साथ रहते हैं। मुझे आज भी ध्यान है संजीव सोनी जी ने बोला था कि डी के सारन की शादी में अगर 14 लोग गए थे तो एक आदमी मैं था। वो संजीव सोनी जैसा व्यक्ति भी आज इनकी कंपनी को छोड़ के चला गया, उसकी भी आईडी इन्होंने ब्लॉक कर दी है। रीजन क्या है? यानी कि जो कंपनी के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसको उठा के बाहर कर देंगे। प्रदीप दलाल जी की आईडी सेटिंग है, कंपनी में कोई बड़ा लीडर आता है, एक लेफ्ट में डाल देंगे, एक राइट में डाल देंगे और कंपनी अपना पे आउट बना रही है। ये एथिकल कंपनी है। मैं आज जितने भी तमाम डिस्ट्रीब्यूटरों से पूछना चाहता हूं, प्रदीप दलाल जी ने कितने सेमिनार दिए आपके? एक सेमिनार दिखाओ प्रदीप दलाल जी ने अपने। और क्या बोलते हैं, प्रदीप दलाल जी को बोलना नहीं आता। अरे भाई, जिस व्यक्ति को बोलना नहीं आता उस व्यक्ति का लाखों का चेक कैसे हो सकता है? तो भैया सेंटर्स वाले परेशान हो रहे हैं, पहले तो सेंटर वालों के पैसे दे दियो, नहीं तो मैं अभियान चलाने वाला हूं, हैशटैग अभी हम पूरा अभियान चलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। डी के सारन को मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, इनको सुधार लो, अपनी लीडरशिप को सुधार लो। जो होगा मेरे साथ, जो होगा देखा जाएगा। अब मैं हैशटैग चलाने वाला हूं ट्विटर के ऊपर। अगर ये 2-3 दिन और बाज नहीं आए, 4-5 दिन और बाज नहीं आए, तो गौरी खान के ट्विटर अकाउंट पे और रणदीप सिंह हुड्डा के ट्विटर अकाउंट पे हैशटैग चलाना हमें कि ओके लाइफ केयर कंपनी, जिसके ब्रांड एम्बेसडर आप हैं, वो लोगों को बेवकूफ बना के लोगों का 5-5, 10-10, 25-25 लाख रुपए लगाकर 6-6 महीने के लिए बचा लिया। ओके लाइफ केयर में अगर कोई भी व्यक्ति सेंटर खोलने जा रहा है, मैं आप लोगों को बता देता हूं, गलती से भी सेंटर मत लेना, 6 महीने के लिए फंस जाओगे। आज इन्होंने नया नियम बना दिया है और नया नियम क्या है कि अगर आपको अपना सेंटर सरेंडर करना है तो आज एप्लीकेशन डालोगे, 6 महीने बाद पैसा मिलेगा। अरे भाई, कहां से लोग पता नहीं किस किस तरीके से पैसा लाके 5-5, 10-10 लाख रुपए लगाकर आपके पास आके सेंटर खोल रहे हैं और उन सब लोगों को आपने रुला रखा, उन सब लोगों को आपने बर्बाद कर दिया। इनके ऊपर बिल्कुल भरोसा करने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी चोरों की मंडली है। और हो सकता है अगर ये अब भी बाज नहीं आए तो हो सकता है मैं केआरएस की पूरी जिम्मेदारी अपनी टीम को सौंप दूंगा कि तुम संभालो, और मैं बैठूंगा अपने घर पे और सबको आह्वान करूंगा, पूरे हिंदुस्तान से कोई भी व्यक्ति अगर ओके लाइफ केयर के अंदर परेशान है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, जिससे गलत कमिटमेंट किया, जिससे फेक कमिटमेंट, जिससे गलत कमिटमेंट किया, जिससे फेक कमिटमेंट किया, जो भी सेंटर वाला जो इनके चक्कर में बर्बाद है, जिनके पैसे नहीं दे रहे हैं, उन सब लोगों को लाइव पे लेके आऊंगा। और एक व्यक्ति तो मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन उनको भी हम लाइव में नहीं लेके आ सकते हैं। एक व्यक्ति मेरे सामने ही बैठे हैं और ऐसे व्यक्ति बैठे हैं, अगर उनको मैं लाइव में ले आया, उनको अगर मैं लाइव में ले आया, इनके लिए मार्केट में खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। आज पूरे हिंदुस्तान से टीम बुलाई है, उनको पैसा भी देके बुलाया है, फ्लाइट का टिकट देके बुलाया है, ट्रेन का टिकट देके बुलाया है। और अभी मेरे गुजरात के एक लीडर से मेरी बात हुई, मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार हमारे बिजनेस के रिलेशन अलग हो गए, लेकिन हमने साथ में बैठ के खाया, अभी 10 दिन भी हमें अलग हुए नहीं, कम से कम मेरे से पूछ तो लेते। वो गुजरात के मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं पूरे में वायरल कर रहे हैं बगैर सोचे समझे कि इंसान किस टाइप के लोग हैं। ये सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं इतना ही बोलूंगा, जिसको भी देखना है, जिसको भी समझना है, वो मेरे घर में आए, मेरे घर में आके बैठे और उसके बाद बातचीत करें। सर अपना आईडी पासवर्ड दिखाओ। और मैं सबसे पहली चीज बता देता हूं, मेरी एंटायर टीम बाहर भी बैठी हुई है और यहां बैठे हुए हैं, हमारे सतपाल जी बैठे हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, ये सब लोग बैठे हुए हैं। देखो भाई, हमने एंट्री कब लगाई थी कृष्णा जी? सर 27 तारीख। मेरी एंट्री कब लगी थी? 4 से 4:30 के बीच में मुहूर्त आपके सामने ही लगी थी। यस, हमारी एक गुजरात की एक मैडम है, उन्होंने बोला स्पेशल बोल के कि सर 3 मुहूर्त हैं, इन 3 मुहूर्त में से एक मुहूर्त के अंदर आपको एंट्री लगानी है। उन्होंने हमें टाइम दिया, ऐसे ही बोला और हमने उनकी बात पे बिलीव किया, जबकि हमें चाहते तो एंट्री सुबह भी लगा सकते थे। विपुल जी की टीम में है, उन्होंने बोला सर अगर एक नई कंपनी में जा रहे हैं तो मैंने पंडित से मुहूर्त निकाला है, आप इस मुहूर्त पे एंट्री लगाइए। उस मुहूर्त तक हम रुके और उसके बाद मैंने एंट्री लगाई। सर सभी लोग थे, कितने लोग थे उस कमरे के अंदर? सर लगभग 20-22 लोग थे। आपके सामने एंट्री लगी? डॉक्टर साहब मेरी टीम उत्तराखंड से भी आई थी सर। हाँ जी सर। बिल्कुल सर, हमारे सामने विपुल जी, सर हमारे सामने सारी सबकी एंट्री लगी है सर। सतपाल जी नहीं थे हमारे वहाँ पे। सर मैं वहाँ नहीं था, लेकिन मैं एक बात कहूँ आपसे और इन सबसे कह रहा हूँ जो भी सुन रहे हैं, एक बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दी थी आपके मैनेजमेंट ने कि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एटीट्यूड
और लेक ऑफ विजन। और ये बात शायद उन्होंने जब हमें समझाई तो उनको खुद समझ में नहीं आई। मैं आप लोगों से एक निवेदन कर रहा हूँ कि लेक ऑफ नॉलेज से पीछे हटिए, थोड़ा सा थोड़ी जानकारी लीजिए। जिस KRS की बात आप कर रहे हैं वो हजारों करोड़ का ग्रुप है। ज़रा सर्च करिए गूगल पे जाके पहले, हमने कैसे कंपनी को चुना है। हमें ये सारी कहानी का पता है जिसका हम नहीं बोलना चाहते। अगर अजय जी मेरे से कहेंगे मुझे आदेश एक मिनट माफी चाहूंगा सर, मैं रोक रहा हूँ। ये भी एक गोविंद कुमार कमेंट कर रहा है यहाँ पे। ये गोविंद कुमार ने भी एक कमेंट किया है कि ये नेटवर्क बिजनेस इस तरीके से बर्बाद हो जाएगी। और यही गोविंद कुमार अभी 2 मिनट पहले जब मैंने पोस्ट डाला था तब कह रहा था 80 लाख रुपए कहाँ गया। इनकी कंपनी में कोई कह रहा 30 लाख, कोई कह रहा 50 लाख, कोई कह रहा अभी कल कोई मेरे ऊपर पैसों का भी इल्जाम लगाएंगे। तो ऐसे लोग हैं जी सर। अगर आप इजाज़त करेंगे ना शर्मा जी तो 3 दिन में मैं सारी बखिया उधेड़ दूंगा आप लोगों की। मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं आपके ओरिजिनल सबूतों के साथ, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता। मैं चाहता हूँ अपना काम करूँ। हम एक बहुत बड़ी कंपनी में हैं, आप सर्च कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है। हम बड़े मिशन, बड़े विजन के साथ हैं। दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूँ, नाव डूब रही हो तो समझदारी इसी में है कि जल्दी से कूद जाओ, नहीं तो आप पछताओगे। मेरी बात लिख लेना, मैं जो बोलता हूँ बिल्कुल गंभीरता से बोलता हूँ। मैं उन सबूतों को, उन बातों को, प्रूफों को सामने रखना नहीं चाहता, क्योंकि यही बात होती है हम आपकी पोल खोलते रहें, अपनी ज़िंदगी के बारे में अपना काम करें। आपको आज ना आज के दिन इस कंपनी से बाहर जाना ही होगा। इसके हालात ऐसे हैं, इसकी व्यवस्था ऐसी है और सारे प्रमाण मेरे पास हैं। मैं नहीं चाहता उन्हें सोशल मीडिया पे रखूं। मैं चाहता हूं हमें अपना काम करूं, ये अपना काम करें। जिसके साथ जैसा होगा वो सामने सबके आएगा। मेरी आपसे अपील है, आप आइए मेरे घर, मेरे कंप्यूटर पर बैठिए, मेरे पास वो सारे डेटा हैं। मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ। DK सारन साहब की चैट, कैसे कैसे वो पैसा देते हैं, वो मेरे पास हैं। स्क्रीनशॉट हैं उसके, रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास में। और इनको पता भी नहीं है, इन समझदारों को, कि इनको किस तरह से लोगों ने रिकॉर्ड कर करके इनको सेट किया है और इनको लगा दिया है ठिकाने। किस तरह से इनके ऊपर जो पैसे की देनदारी है, किस तरह के हालात इनके बन गए हैं, वो शायद आपको पता नहीं किसी को, हमें पता है। इसलिए हमने अपने जीवन को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है और एक अच्छा फैसला लिया है। मैं आपसे फिर अपील कर रहा हूँ, वाद विवाद में ना पड़ें, अपने काम से काम रखें। अगर आप उंगली मारेंगे तो बिजनेस बाद में होगा, हिसाब पहले आपका हम करेंगे बराबर। बिल्कुल ठीक है, हम आपका हिसाब करने में सक्षम हैं। मैं सोनम की स्टोरी, सोनम का पे आउट चाहिए, मैं दूं सोनम का पे आउट निकाल के, तुम जितना चाहे रोक लगा लेना। सतपाल ने खुली चुनौती दी है हमेशा, सोनम का पे आउट चाहिए, जबकि मैं सोनम के नीचे था। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हारी आईडी कैसे आई, मेरी आईडी कैसे आई, मैं ये भी तो बोल सकता था कि मैंने भी सेटिंग से ली। मैं जो बोलता हूँ मैं वही सच बोलता हूँ, जो सच है। मैंने कोई सेटिंग नहीं ली, मैंने कोई किसी के साथ किसी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं आपके ऊपर भी इल्जाम लगा ही रहे हैं, लेकिन ब्लेम लगा रहे हैं ना आप लोग। मेरे बारे में भी लोग बोल रहे हैं, विशेषकर जो आपकी टॉप लीडरशिप है, कहीं ना कहीं बोल रहे आपको पैसे नहीं आते थे। अरे पैसे नहीं आते थे तो ये और बढ़िया बात है कि मैंने छोड़ दिया कि 2 साल में भी मुझे पैसे नहीं आए। मेरे जैसा व्यक्ति एक पावर लैग के बाद भी अगर आपकी कंपनी में पैसा नहीं कमा पा रहा है तो डूब मर जाना चाहिए आपकी कंपनी को और आपके मैनेजमेंट और आपके प्लान को। हमारे प्लान में क्या है, मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि सही कंपटीशन क्या होता है। 2500 की मैचिंग पे हम 700 रुपये देंगे, 5000 रुपये क्या देंगे, 60,000 रुपये क्या देंगे, 10,000 रुपये क्या देंगे, 25,000 रुपये क्या देंगे, 50,000 रुपये क्या देंगे, कार फंड पे क्या देंगे, हम बताएंगे आपको। हम बताएंगे ट्रेडिशनल क्या होता है, हम बताएंगे रिटेल मार्केट के प्रोडक्ट से टक्कर कैसे ली जाती है। तो 110 रुपये का जो ये बेच रहे हो ना टॉयलेट क्लीनर, वो 86 रुपये का आता है भाई साहब, वो भी ब्रांडेड का आता है, हार्पिक का आता है, और तुम कहते हो ट्रेडिशनल से टक्कर लेंगे। ये बेकार की बातें बंद करो, झूठ की दुकान ज़्यादा नहीं चलती, हमें मजबूर मत करो। मैं फिर चुनौती दे रहा हूँ आप लोगों को, मत मजबूर करो हमें कि हमारे गले, हमारे सर तुम्हारी मौत लग जाए। यानी मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, तुम्हारी बर्बादी तय है, तुम्हारी बर्बादी हमारे सर ना लगे। इसलिए हमें मजबूर मत करो, हमें अपना काम करने दो। हम आपको जवाब देंगे, अपने काम से जवाब देंगे। ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी से करेंगे। जहाँ तक आपने ड्रामा रचा है, आप आइए घर, हम आपको चाय पिलाएंगे, आपको आईडी खोल के दिखाएंगे और साथ में KRS का प्लान भी दिखाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा भैया, झूठ के कोई वो नहीं होते। और जहाँ तक कंपनी चेंज करने का विचार है या जहाँ तक इल्ज़ाम लगाने का विचार है, तो ये इस इंडस्ट्री का नेचर है
है ना। और कुछ लोग बोलते हैं आपने तो बोला था कि कंपनी नहीं छोड़ूंगा, तो भैया ऐसे तो सोनू शर्मा जी ने भी बोला था कि जो कंपनी छोड़ते हैं वो मंकी लीडर होते हैं। मजबूरी में छोड़नी पड़ी ना सोनू शर्मा भाई को भी, तो मजबूरी होती है, कौन आदमी कंपनी छोड़ना चाहता है। क्या एसपी भारेल जी ने एमवे के स्टेज पे खड़े होकर ये नहीं बोला था कि एमवे जैसी कंपनी पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं, आज एसपी भारेल जी ने कंपनी छोड़ी। क्या पवन मलिक जी ने कभी ये नहीं बोला होगा कि हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया कंपनी है उनको छोड़नी पड़ी। क्या मंजूनाथन जी आज विनफिनिश चला रहे हैं, क्या मंजूनाथन जी को जब 40 लाख रुपए आता था क्या उन्होंने ये नहीं बोला होगा कि हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी कौन सी है, नंबर 2 कंपनी कौन सी है। और क्या सोनम जायसवाल और अखिलेश पहले जिस कंपनी में थे क्या इन्होंने नहीं बोला होगा कि हिंदुस्तान की बढ़िया कंपनी है। और क्या डीके सहारण जो डेक्कन के अंदर थे, डेक्कन का क्या हाल हुआ ये सबको मालूम है, क्या वो नहीं बोलते थे। क्या वो आरएमसीएल के अंदर कितने लोग बर्बाद हुए, आरएमसीएल में कहीं ना कहीं उनका भी तो नाम था ना उसके अंदर। उन सब चीज़ों पे हम नहीं आना चाहते हैं, हम यही कह रहे हैं कि हमें अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, नहीं तो फिर इस तरीके का अभियान शुरू होगा, काम होगा बाद में, पहले फिर आपस की लड़ाई लड़ते हैं उसके बाद देखते हैं। इससे ज़्यादा बड़ा प्रूफ मैं नहीं दे सकता हूँ। आप कुछ लोग बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर भी मैनिपुलेट हो सकता है, तुम वो इंसान हो तुम ये कहो कि दुनिया की हर चीज़ मैनिपुलेट हो सकती है, कभी तो हो सकता है, फिर तो आपका भी हो सकता है, फिर तो आपकी भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। बस ये है कि आपका दिख नहीं रहा है कहीं से कहीं तक, क्योंकि वो इंसान आके बोलता है ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, लेकिन हम आपको चैट दिखाएंगे, खुद डीके सहारण के नंबर से चैट दिखाएंगे जिसके अंदर वो बोल रहा है कि भैया 6 महीने की इतनी तुम्हारी एमजी सेट है, तुम काम कराओ। करते हैं बात, पूरे प्रूफ के साथ मिलेंगे। अगर अब भी इन्होंने इस तरीके की बात की तो उसके बाद हम मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को मैं कह रहा हूँ जितने भी लोग ऐसे हैं जो ओके लाइफ केयर के अंदर नहीं है, इन्होंने सब कंपनियों की बैंड बजाई है, सब लीडरों को टेबल पे ला के तोड़ा है। ये इनकी जितनी लीडरशिप हो, दीपा प्रतीक जैसे लीडर के एक साइड में हम आ गए, दूसरी साइड के अंदर पैसा दे दे के पे आउट का कमिटमेंट कर करके, मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं, मैं उन चीज रिकॉर्ड्स पे आना नहीं चाहता हूँ क्योंकि लोग कहते हैं सर आपकी, तो ऐसे लोगों की छवि खराब करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं फिर आगे आना पड़ेगा। तो फिर लास्ट में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें काम करने दो प्यार से, हम लोग नहीं चाहते ये इंडस्ट्री खराब हो, किसी भी तरीके की कोई चीज़ हो, हम लोग अपने काम में लगना। मैंने अपनी एंटायर टीम को बोल दिया था कि बिल्कुल, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे सर हमने ओके लाइफ केयर क्विट किया, इसका वीडियो हम बनाएंगे। मैंने सबको मना कर दिया था ऐसा काम हमें नहीं करना, मैंने जितना बोलना था उतना बोल दिया है, लेकिन उन्होंने मजबूर किया है। कल से हमारी टीम ने जिस लीडर ने छोड़ा है वो सब लीडर अपने फेसबुक वॉल से क्या उनको परेशानी थी, क्या उनको दिक्कत थी, किस पे आउट पे वो थे और किस दिक्कत के कारण छोड़ा, ये कल से वायरल होने शुरू होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, खासकर दूसरी कंपनी वाले लोग, इन्होंने सब कंपनियों के लीडर को तोड़ा है, आपका फर्ज बनता है कि ओके लाइफ केयर के अंदर कोई भी व्यक्ति ज्वाइन ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।